પાર્ટીમાં કોઈ દિવસ મન દુઃખ હોતું નથી. મતભેદ હોય ને એને માટે દરેક પોતપોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરતા હોય છે. દિવાળીનું ગેટ ટુગેધર છે તે આવવાનું છે સયાજી હોટલ 6 વાગે, એટલે હું અહીંયા આવી. એવું કોઈ આમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં એવું સંતુષ્ટ અસંતુષ્ટ બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક જ પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ છે, પણ કદાચ એવું બને કે કોઈને અનુકૂળતા હોય, કોઈને અનુકૂળતા न હોય. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनआम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में हम उठाने वाले हैं वडोदरा शहर का मुद्दा। गुजरात का वडोदरा शहर जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से जाना जाता है। जब भी वडोदरा का नाम देश दुनिया के लोग सुनते हैं, सबसे पहले नाम लेते हैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का। इतना खूबसूरत शहर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने हमें दिया है और इसे संस्कारी नगरी, कला नगरी, खेल नगरी, उत्सव नगरी कहते हैं। और यहाँ रहने वाले सभी लोग बड़े शान से वडोदरा शहर में रहते हैं। लेकिन अब वडोदरा शहर में कई तरह के ऐसे सवाल उठने लगे हैं जिसके बाद वडोदरा शहर की जो साख है उस पर बट्टा लगा है। वडोदरा शहर के विकास की बात हो या वडोदरा शहर में जो 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो तनातनी चल रही है, आपस में ही नेताओं के बीच जो तलवारें खींचने की बातें सामने आ रही है और जो दो गुट पड़ गए हैं, अब उससे कहीं ना कहीं वडोदरा शहर का और वडोदरा शहर के नागरिकों का विकास जो है वो बाधित हो सकता है। आज बात करेंगे कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में ही जो सालों से साथ में काम करते आए हैं, साथ में पढ़े हैं, साथ में बड़े हुए हैं, ऐसे नेता आपस में एक दूसरे पर अब तलवार तान कर क्यों खड़े हैं। वैसे इस पर मैंने बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि सुशासन वाली पार्टी है और सुशासन वाली पार्टी के नेता खुलकर तो कभी कुछ बोल नहीं पाते हैं, ऐसे में वडोदरा शहर के ही कुछ बुद्धिजीवी नागरिकों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वडोदरा भारतीय जनता पार्टी में ये चल क्या रहा है। चलिए, मेरे साथ डॉक्टर अशोक मेहता जुड़े हैं और डॉक्टर अशोक मेहता भारतीय जनता पार्टी में रह भी चुके हैं, बहुत नजदीक से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को जान भी चुके हैं, वडोदरा महानगर पालिका को भी कई अलग अलग कमेटियों में सहयोग कर चुके हैं और इसलिए आज उन्हें जोड़ा है। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल जुड़े हैं जो वडोदरा के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं पहले मेहता साहब को सुन लेती हूं क्योंकि मेहता साहब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर आप भारतीय जनता पार्टी के भी रह चुके हैं और अब क्योंकि आप पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, ये जो पार्टी में चल रहा है जरूर आप फॉलो तो कर ही रहे होंगे, क्या कहेंगे सर मेहता साहब? हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रजा जीवन में प्रजा के प्रश्नों के लिए जो कुछ भी जो कोई पार्टी या इन पर्सन काम करते हैं उनके साथ जुड़े ही रहते हैं। बट एक चीज है कि वो अब का जो पॉलिटिक्स है, पार्टी पॉलिटिक्स है, वो एकदम फुल टाइम जॉब बन गया है या बनाया गया है। इसके लिए हमारे जैसे प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स के लिए मुमकिन नहीं है कि हम बिल्कुल डे टू डे 24/7 वो पार्टी की राजनीति में रचे बचे रहे। तो अभी जो मुद्दे की बात है कि जो पार्टी में आजकल बड़ौदा शहर की बात करें पर्टिकुलरली कि क्या चल रहा है, हाँ काफी जो दबा हुआ था मुद्दे वो बाहर आने लगे हैं। लोग जानते ही हैं, काफी सालों से जानते हैं, फिर भी आप अब ये बाहर खुल के आया है। तो ये एक बड़ौदा की बात नहीं है, पूरे गुजरात की बात है सही में, क्योंकि जो आपने बताया कि बड़ौदा में भाजपा के नेता जो एक साथ पढ़े हैं, एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी ये क्यों विवाद या विषाद हो रहा है। तो एक बात मैं गौर से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। अभी जो पार्टी में जो लोग आए हैं या काम कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं कि पार्टी में बहुत उनकी वो है गहराई नजदीक है, तो वो सब काफी लोग बाहर से भी आए हैं, वो बड़ौदा के भी नहीं है। तो अभी जो चल रहा है तो ये उसके पीछे कोई आदमी या इन पर्सन कोई भी पर्सनल को हम दोषी बनाए के बगैर वो पार्टी की पॉलिसी कुछ खराब होती जा रही है।
बीजेपी की आज आप देखो कि पहले पेज प्रमुख की बातें आई अगले 5 साल पहले। पेज प्रमुख हो या बूथ प्रमुख हो या वार्ड प्रमुख हो, वार्ड प्रेसिडेंट, इतना वो उनको क्यों ज्यादा वो कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, हाइप कर रहे हैं, इतनी कौन सी बड़ी चीज है पेज प्रमुख या बूथ प्रमुख या वार्ड प्रमुख को? वो काउंसिलर की जो इलेक्शन होता है उससे भी ज्यादा वो लोग इनको कुछ ज्यादा ही ताइफा दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज है, उसमें पार्टी को समझना चाहिए कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। कई एक लेवल से नीचे तो सभी कार्यकारी होते हैं, एक लेवल से ऊपर मिडिल मैनेजमेंट होता है, उसके ऊपर थोड़ा पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होता है। तो ये पार्टी ने गलत किया है। पेज बूथ वार्ड मंडल प्रमुख के लिए इतना सेंस लेने का, ये करने का, और वो सेंस लेने के बावजूद भी सब जानते हैं कि ये सब नाटक हो रहा है, और जो कुछ नियम बना रहे हैं वो कोई टेम्पररी नियम बन रहे हैं, कुछ उसमें वो हुआ। तो ये लोगों को, पर्टिकुलरली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुमराह करने की बात है, मेरे को तो ऐसा लगता है। और बीजेपी के जो थर्ड जनरेशन है, जो ये वार्ड प्रमुख वगैरह हो रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अभी बीजेपी में क्या चल रहा है। पिछले 30 साल से जो चल रहा है उसमें क्या सुधार हुआ है या क्या खराबी हुई है। तो ये बहुत गलत चीज है और ऐसा होना नहीं चाहिए। पार्टी कोई भी लोकल लीडर्स को दोष देने से पहले पार्टी हाई कमांड का ही ये गलत फैसला है, गलत तरीका है। जी, जिस तनातनी की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं और जिस तनातनी की बात मैं कर रही हूँ, उस पर थोड़ा और प्रकाश डाल देती हूँ। बात दरअसल आज से या कल की मीटिंग से शुरू नहीं होती है, बात वैसे बहुत लंबी होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से ये खुलकर सामने आया, जब रंजनबेन को टिकट देने के बाद टिकट कैंसिल होता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने स्टेप से पीछे हटने में यकीन नहीं करती है, लेकिन उन्हें अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। ये था एक सबसे बड़ा एक चीज जो वडोदरा शहर के और पूरे गुजरात के सामने आ गई कि कुछ तो वडोदरा भाजपा में ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद वार्ड प्रमुख के चयन की जो बात आई बहुत लंबी चली, क्योंकि सारे ही नेता अपने लोगों को वार्ड प्रमुख बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी वार्ड प्रमुख की बात की कि उन्हें तवज्जो दी जाती है, उसके लिए बहुत लॉबिंग हुई। आप सोचिए, एक वार्ड प्रमुख के लिए जब विधायक को लॉबिंग करनी पड़े, सांसद को लॉबिंग करनी पड़े, कोई सांसद को रुला दे, पूर्व सांसद को रुला दे, तो ये वार्ड प्रमुख को जो तवज्जो दी जा रही है कि वार्ड पूरा जैसे उनके ही हाथ में दे दिया, ऐसा कहा जा रहा है। नागरिकों के हाथ में वार्ड होता है और वो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख होते हैं वो पूरा वार्ड अपने कब्जे में ले लेते हैं। कल एक मीटिंग हुई जिसकी कुछ क्लिप्स हमने पहले बताई, कुछ लोग वहां पहुंच गए और वो कहा जा रहा है कि कुछ नेता, मैं नाम भी ले लेती हूँ, पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट और कुछ विधायक अभी के योगेश पटेल, चैतन्य देसाई, ये सारी सुनी सुनाई और जो लिखी लिखाई बातें हैं वो मैं बता रही हूँ। कोई ने इस पर आधिकारिक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। चैतन्य देसाई का नाम है, केवल रोकड़िया का नाम है, राजेंद्र त्रिवेदी का नाम है, योगेश पटेल जो मुफ्ती के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम है, डॉक्टर जिगीशा सेठ। कुछ लोगों ने ये मीटिंग बुलाई, वहां कुछ लोग पहुंच गए, मीटिंग कैंसिल हुई क्योंकि हाईकमान से ये कहा गया कि इस तरह की मीटिंग नहीं की जा सकती। और उसके बाद जो देखा, पूरे वडोदरा शहर ने देखा और खुलकर ये सामने आ गया कि कुछ तो वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ खेल खेला जा रहा है, उन्हें हटाने की पूरी साजिश रची जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ है। सर, कल जो मीटिंग हुई नहीं, होने वाली थी, जिसे रोक दिया गया और उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई फार्म हाउस में या होटल में मीटिंग हुई और असंतुष्टों का एक पूरा गुट अब खुलकर सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष को हटाने में काम कर रहा है। दोनों गुट आमने सामने हो गए। सर, क्या कहेंगे इस राजनीति में, जहां विकास की जरूरत है वहां खुद ही आपस की टांग खिंचाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की जब बात की जाए तो हमेशा वो लोग कहते थे कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, कांग्रेस में लोग में आंतरिक विवाद है, कांग्रेस में एक सहानुभूति नहीं बनती। ये एक परसेप्शन बिल्ड करने का प्रयत्न हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती थी और उन्होंने किया भी है। लेकिन आज अगर हम देखें तो जिस तरह वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति है, वो उसी से किसी से कम नहीं है और वो खुलकर अब लोगों के बीच में आ रहा है। अभी जब भी कोई एक व्यक्ति राजकीय पक्ष के साथ जुड़ा रहता है तो उसका प्राथमिक दायित्व रहता है कि लोगों की सेवा करना।
और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम लोग 24/7/365 जनता के लिए सेवा में हैं, काम करते हैं और काम ही करते हैं, इसीलिए लोग उनके चुन कर लाते हैं। लेकिन जिस तरह आपने सही बात बताई कि लोकसभा के चुनाव के टाइम रंजनबेन भट्ट को टिकट दिया गया, उसके बाद किस तरह जो ज्योतिबेन पंड्या खुलकर सामने आई और ज्योतिबेन पंड्या ने जो आरोप लगाए, वो दिखा रहा है कि किस तरह भ्रष्टाचार से लुप्त जो बात है उन्होंने बताई और लोगों के बीच में एक उजागर हुआ कि नहीं, जो लोग भी चुनाव जीतकर पद पर जाते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से वंचित नहीं रहते हैं, लोगों की सेवा कम होती है और भ्रष्टाचार में लुप्त हो जाते हैं। तो एक होड़ सी लग गई भारतीय जनता पार्टी में कि हम लोग को भी पद पे रहना है, पद पे जाना है, और वो पद पाने के लिए जिस तरह लॉबिंग का पूरा सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के अंदर चालू हुआ, हमने शायद पुराने दिनों में महामंत्री पद पर जो थे एक व्यक्ति, उनके लिए भी पूरा जो सिनेरियो हुआ था हमने देखा और उसके बाद वो पद को उनको छोड़ना पड़ा। तो बहुत सुनील सारी बातें अभी बात धीरे आप शायद कर रहे हैं। सुनील सोलंकी, बराबर ना? जी जी। सुनील सोलंकी की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो कहीं सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे उभर कर बाहर आ रही है। तो जनता की सेवा का दायित्व छोड़ सत्ता की लालच की ओर जो दौड़ लगाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर है वो लगा रहे, वो स्पष्ट दिख रहा है। यानी अभी लोगों को समझना है कि किस तरह लोगों के हित में काम करने का दावा करने वाली पार्टी आज पद के ग्रहण करने के लिए काम करने का कार्य करने लगी है और सत्ता में रहने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उस तरह से लोग अभी काम करने लगे। तो अभी देखो जिस तरह वार्ड प्रमुखों का अभी एक लिस्ट जारी हुआ और वो लिस्ट के तहत भी हमने सुना कि किस तरह लॉबिंग हुआ। धारा सभ्यश्री बता रहे कि इनको बनाना चाहिए, सांसद सभ्यश्री बता रहे इनको बताना चाहिए। मैं वार्ड नंबर 2 की बात करूंगा तो वहां पे रंजनबेन भट्ट बोलती है इसको वार्ड प्रमुख बनाया जाए। वो प्रदीप जोशी जी कुछ और नाम बोल रहे थे और फाइनली हेमंत जोशी के द्वारा जो नाम दिया गया उसको वार्ड प्रमुख बनाया गया। तो ये वार्ड प्रमुख बनने की होड़ क्यों है, वो भी एक लोगों को समझना चाहिए। और आने वाले दिनों में लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बताती है उससे विपरीत आज उनका आचरण दिख रहा है। मैं कांग्रेस की ओर से इतना ही कहूंगा कि अगर आपके घर भी शीशे के बने हैं तो कृपया दूसरे के घरों पर पत्थर ना फेंके, क्योंकि ये जो बात है आज खुलकर बाहर आ रही है कि आपके अंदर भी गुटबाजी है, आपके अंदर भी सत्ता पाने की लालसा है और आपके वहां भी पदाधिकारी को पद देने के लिए जो कार्यवाही जो नैतिकता रूप से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और कल जो पूरी घटना जो हुई जिसमें हमने देखा कि लोगों को एक जगह पे बुलाया गया, उसको एक नाम दिया गया और वो नाम देना ये सब दिखावा था। मैं बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह अपना आचरण कर रही है आने वाले दिनों में डेफिनेटली पतन निश्चित है। पतन की बात कर रहे हैं मेहता साहब, आपके पास आऊंगी, जरूर आऊंगी। और कल कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें सामने आई, कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था और जो बोला वो सबका बयान जो था वो अलग अलग था। कोई ने कहा कि हमें इसने बुलाया है, हमें उसने बुलाया है, दिवाली गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन उसी बीच ये जो खबर है कि सभी ने, दोनों गुटों ने अपने अपने नेताओं का कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है। जब लोकसभा चुनाव रंजनबेन भट्ट को लड़ाने की बात आ रही थी तब उन पर तरह तरह के आरोप लगे थे और अब अलग अलग नेताओं के, विधायकों के सारे कच्चे चिट्ठे दोनों गुट ने तैयार कर लिए हैं। ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि अगर उनकी बात नहीं मनती है, अगर उनकी दाल नहीं गलती है, तो मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ये सारी चीजों को पहुंचाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 5 विधायकों ने मिलकर ऐसे दस्तावेज दिए हैं कि मुख्यमंत्री खुद चौंक गए। खैर, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, इस पर यकीन करे कि नहीं करे ये नहीं पता, लेकिन ये बातें तो लगातार अखबारों के जरिए, चैनल्स के जरिए लोगों तक पहुंच ही रही है, जो लोगों को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा रही है। जी मेहता साहब, क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? एक चीज वो थी कि ये
शहर प्रमुख को हटाने की बात शायद नहीं है। शहर प्रमुख को रिपीट ना मिले उसके लिए सब ये मूवमेंट हो रही है, पहली बात। हमारे यहाँ कोई बात है कि अगर वो रिपीट नहीं होते, हटेंगे तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, इनकी भी बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है और इसलिए ये लोग हिले हुए हैं कुछ लोग कि नहीं, डॉक्टर विजय शाह रिपीट नहीं चाहिए। यस। तो अब सीधी सी बात है कि वो विजय शाह के सामने ही सब जुड़े हुए हैं। वो रिपीट की बात है या हटाने की बात है, बट बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा कि पार्टी खामोखा ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी कर रही है। पार्टी को इतना नहीं हाइप करना चाहिए और सही में लेना है तो पब्लिक सेंस लेनी चाहिए। अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही गुट के लोगों से वो राय ले या प्रेशर में करे, तो उससे बजाय सही में उनको करना है तो पब्लिक सेंस लेनी चाहिए। और सिर्फ ये वार्ड प्रमुख या बूथ प्रमुख या पेज प्रमुख निम्न को असाइन करने से काम नहीं होने वाला है। बेसिकली अभी जो चल रहा है, जो दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, ओपन स्टेटमेंट ऐसा भी आया कि भाई ये जो लोग थे साइडलाइन हुए, उन्होंने करोड़ों का करप्शन किया था इसलिए उनको साइडलाइन कर दिया है। तो हम या पब्लिक पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि अगर किसी ने गवर्नमेंट में रह के या कॉरपोरेशन में रह के, होद्दे पे रह के करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, लाखों का करप्ट प्रैक्टिसेस की है, तो सिर्फ पार्टी उससे अपने पार्टी के होद्दे से निकाल दे या साइडलाइन कर दे, उससे काम नहीं चलता है। अगर सही में वो जो अगर करप्ट प्रैक्टिसेस या कुछ गलत किया है तो पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए। सिर्फ पार्टी के ऑफिस से उसको रेलिंक्विश करने से नहीं होगा। तो ये साइडलाइन कर दिया है, इसके वो उसमें उनका भ्रष्टाचार बात है, वो ये साइडलाइन करने वाली बात गलत है। उनको मांगना चाहिए कि उनको पार्टी से निकाल दे, उनके सामने कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। और पार्टी एक्शन बिल्कुल जो बताती है वो कुछ लेना नहीं चाहती है, किसी को सभी लोगों को या नेताओं को कुछ ना कुछ उलझन में ही रखना चाहती है, उलझे झगड़े में ही रखना चाहती है, तो वो भी गलत थियरी है। तो बेसिकली अगर सही में पार्टी अभी करना चाहती है कि भाई बहुत हो गया, 30 साल से कर रहे हैं गुजरात में और 10 साल से सेंटर में कर रहे हैं, तो रिफॉर्म बहुत जरूरी है। और नहीं तो जैसे पहले मैंने बताया कि जब ये लोगों ने तो राज कर लिया बीजेपी के नाम से, पर जो सेकंड थर्ड जनरेशन है उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। फिर पार्टी इतनी मुसीबत में आ जाएगी, बाद में ऐसा ही चलता रहा तो सेकंड थर्ड जनरेशन को सिर्फ पुरानी यादें ही करनी पड़ेगी, अपने वो गॉडफादर को ही याद करते रहना पड़ेगा। अपने बल से, अपने क्रेडेंशियल से कुछ अपनी ओन लीडरशिप हर एक सिटी में, हर एक तालुका में, हर एक जिले में होनी चाहिए। पर आज वो कहीं भी दिखती नहीं है। भाजपा में कोई भी गुजरात हो या बाहर का हो, उसकी अपनी आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं। अगर भाजपा का बीजेपी का बैनर चुनाव से हटा के अगर कोई भी आदमी, कोई भी मंत्री हो, संसद हो, धारासभ्य हो, कितने सालों का हो, वो अगर पार्टी का बैनर छोड़ के लड़े तो उसकी सही पता चलता है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, खुद का क्रेडेंशियल क्या है, खुद की स्ट्रेंथ क्या है। तो ये सोचना चाहिए। इसीलिए हम अपील करते हैं सभी यूथ को कि सेकंड थर्ड जनरेशन कोई भी पार्टी में हो आप, क्योंकि आजकल वो हो गया है कि कोई पार्टी की आइडियोलॉजी तो रही ही नहीं है कोई भी की। तो पार्टी में हो, थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हो, और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने का एक ही वजह है कि भाई सुधार, सोसाइटी में, समाज में सुधार लाइए। समाज सेवा की बात नहीं है, पर लोगों की सुविधा बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, ईज ऑफ एजुकेशन बढ़े। तो इसके लिए अगर यूथ काम कर रहे हैं किसी की भी पार्टी के जरिए, तो उनको वो सोचना चाहिए कि सालों से जो लोग बड़े नेता के नाम पे या मनी पावर, मसल पावर से वो पार्टी को चलाते हैं या शहर को चलाते हैं या देश राज्य को चलाते हैं, देश को चलाते हैं, तो उसके साथ सिर्फ नाम से अभिभूत होके रहने का मतलब नहीं है। सही में काम देखिए, काम में सुधार क्या हो सकता है उसके ऊपर अड़े रहे, उसके लिए लड़ते रहे।
जी, आपने कहा कि समाज में सुधार के मोटो के साथ राजनीति में आना चाहिए, लेकिन समाज में सुधार तो अब शायद ये राजनीति से ये शब्द ही शायद गायब हो गया। अब तो सब अपने आप में सुधार में लग जाते हैं और क्योंकि सबको लगता है कि पता नहीं हम कब पार्टी से बेदखल हो जाएंगे। अगर मैं बड़े-बड़े नेताओं की बात करूं, विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे राजेंद्र त्रिवेदी, जिनके पास अभी कोई होता नहीं है, शब्दशरण ब्रह्मभट्ट हो गए, भार्गव भट्ट हो गए, ये ऐसे ऐसे नाम है जिन्होंने, मुकेश दीक्षित, जिन्होंने बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, सालों साल काम किया। और उस वक्त एक पुराने नेता से मेरी बात हो रही है, उन्होंने कहा कि वो ऐसा जमाना था जब बूथ पर बैठने से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरते थे। इस तरह का माहौल था। ये 30-35 साल पहले की बात होगी वडोदरा में, और उस वक्त से हमने पार्टी को इस कदर खड़ा किया है और पार्टी उन्हें रिवॉर्ड के रूप में कुछ नहीं लौटाती है। नए नए लोग आ जाते हैं, नए पुराने जो लोग हैं वो हाशिए पर धकेल दिए जाते हैं, और फिर जो सामने आता है वो यही है कि स्प्रिंग जो है वो दबाकर 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 अब उछल गई है। जी, डॉक्टर साहब आपके पास आती हूँ। जी, सर कुछ जोड़ना चाहें तो बताइए, फिर मैं डॉक्टर निकुल पटेल के पास जाती हूँ। जी, नहीं, वही है, पुराने लोगों को सत्ता ना दे तो चलेगा, पर सम्मान दीजिए एटलीस्ट। वो बीजेपी में वो भी नहीं रहा है। सत्ता हमें नहीं चाहिए, या पुराने जो लोग हैं उन्होंने अपने वक्त में काम कर लिया, मगर सम्मान भी नहीं मिल रहा है। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अडवाणी जी। अडवाणी जी को कोई सत्ता तो ना दी, बाकी ही वॉज एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड फॉर प्रेसिडेंटशिप। प्रेसिडेंटशिप के लिए सबसे पहले वो 3 बार अलग अलग लोगों को दिया, पर उनको कुछ नहीं दिया। तो पुराने लोगों को भी सत्ता का मोह नहीं रखना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि बस अभी हमें सिर्फ सही बात को, सच्ची बात को प्रमोट करना है, उसको सपोर्ट करना है, पर सम्मान तो मिलना ही चाहिए। और जो कोई आदमी ने जहां भी काम किया है, जो काम उसके साथ थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहिए पार्टी को, पर पार्टी आजकल वो करना नहीं चाहती है। बिल्कुल, कार्यक्रमों में 10 में से 5 कार्यक्रमों में अगर आप बड़े जो नेता रहे हैं उन्हें बुला लेते हैं तो शायद वो खुश हैं, लेकिन वहां भी नाम गायब हो जाते हैं। तख्ती में से जो भारतीय जनता पार्टी की तख्ती लगती है, वहां सिर्फ भाजपा के अध्यक्ष का नाम होता है और उसके चलते विवाद होता है। एक दिन में तख्ती हटा देनी पड़ती है और फिर सभी संगठन के नेता उनके नाम आ जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं वडोदरा शहर देख रहा है और शायद समझ भी रहा होगा। पटेल साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी वडोदरा की राजनीति को सालों से देखते और फॉलो करते आए हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में आप लोगों ने साथ में पढ़ाई करते हुए, भले ही अब पार्टी आप लोगों की अलग अलग है, लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो बहुत सारे नेताओं का नाम मैंने लिया। अगर गुजरात की राजनीति की बात करें तो आनंदीबेन पटेल अभी कहाँ है, विजय रूपाणी अभी कहाँ है। आनंदीबेन पटेल को खैर गवर्नर बनाया, लेकिन अलग राज्यों में भेज दिया। विजय रूपाणी का कुछ हाल यही है, और हो सकता है भूपेंद्र पटेल के बाद उनका क्या होगा ये शायद भूपेंद्र पटेल भी नहीं जानते होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं को, हाँ, पटेल जी, ये नाम बड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को ऐसे ऐसे साइडलाइन कर देती है कि वो सोचते होंगे कि ये क्या हो गया, क्यों, क्या गलत सीख नहीं जा रही है युवा नेताओं में, युवा कार्यकर्ताओं में? डॉक्टर निकुल पटेल। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो वो कोई 1-2 आदमी से काम नहीं करता है। जब आप सत्ता में आते हैं और सत्ता के लिए काम करते हैं तो दोनों अलग बात है। जब सत्ता के लिए काम करते तो बहुत मेहनत लगती है और सत्ता में आने के बाद उसको मेंटेन करना उतना ही टफ है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसके जो प्राथमिक कार्यकर्ता है, उनका जो रिस्पेक्ट है वो आज कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देखो बोल रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया है। और उसकी वजह से कई बार आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यतः जो नेतागण थे उसकी जगह पे आज कांग्रेस में से आए हुए कई लोग आज धारासभ्य भी है और वो मंत्री पद भी संभाल रहे हैं। वो उनका राजनीतिक निर्णय है, लेकिन उससे एक डेफिनेटली एक मैसेज जाता है कि भाई लोगों को अगर सत्ता में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का काम कर रही है वो सही है, गलत है, वो उनका परिप्रेक्ष्य है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जब आप राजनीतिक जीवन में हैं तो राजनीतिक जीवन में प्राथमिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए रहती है और लोगों के लिए काम करना रहता है। अगर आपको लग रहा है जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा शहर में 2 गुट बन गए हैं और वो दोनों गुट ये प्रस्थापित करने में लगे हुए हैं कि ये गुट ने ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, उनका सब काला चिट्ठा हमारे पास है। तो मैं विनती करना चाहूंगा यहाँ से आपके माध्यम से उन सभी नेतागणों को
कि प्रधानमंत्री जी खुद संविधान के भाषण में लास्ट में 11 संकल्प दिए थे कुछ, और 11 संकल्प में भ्रष्टाचार को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया था। अगर उनको लग रहा है कि उनके खुद के कार्यकर भ्रष्टाचार है, उनके खुद के नेता भ्रष्टाचारी है, तो सभी प्रूफ के साथ आप अपने नेतागण को मत जमा करिए। आप जाके लोकायुक्त को जमा करवाइए, आप जाके एसीबी को जमा करवाइए, आप जाके सीआईडी आईबी को जमा करवाइए, और इन सभी नेतागण का जो भी एसेट्स है उसका ड्यू वेरिफिकेशन होना चाहिए। आप अपने पोर्टल पर पब्लिकली रखिए कि ये बंदे के पास इतना एसेट था जब वो कार्यकर था, वो इतना होने के बाद इतना एसेट्स उसका हो गया, तो वो आया कहां से, कैसे हुआ, तभी जाके हमारी जवाबदेही है जो बनती है लोगों के प्रति। बाकी अगर अंदर ही अंदर लड़के फिर अगर सवाल पूछ के छोड़ देना है, तो ये सब नाटकबाजी करने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूरत नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि कितना काम हो रहा है और कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस की ओर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग भी जो परिस्थिति में आज है उससे हम वो क्या बोलते हैं कि इतना इतना कमजोर भी नहीं हो गए कि हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप कुछ भी गलती करेंगे हम लोगों के बीच लाएंगे और हम सक्षमता पूर्वक लाएंगे। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज काम कर रहा है तो लोगों को दिख रहा है, और आने वाले दिनों में उसका जवाब भी लोग उनको देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस छवि के साथ 2014 में यहाँ से प्रधानमंत्री बनकर गए थे, लोगों ने उनको मुट्ठी भर के वोट दिया था, लोगों ने एक विश्वास संपादन किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अब देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि वो जो विश्वास संपादन है लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, और इसका सीधा असर बड़ौदा की जनता को हो रहा है। वो चाहे पूर की परिस्थिति उद्भव हो या कुछ लोकल इश्यूज हो या कायदा कानून की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सभी जगह पे लोगों को तकलीफ हो रही है और ये दिख रहा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा सरोकार रख रही हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो जाइए ना, दीजिए ना। अगर आप अपने ही नेताओं को ये सबूत दिखाते हैं तो गुजराती में कहावत है, कुलडी में गौड़ भागवानो, तो कुलडी में गौड़ भागशो तो कदाच कहीं नहीं थाय। अगर सही में अगर लग रहा है कि आपके ही नेता भ्रष्टाचारी हैं तो उनको खुलकर उजागर कीजिए। अगर आप ही कह रहे हैं कि हमारे पास सबके कच्चे चिट्ठे हैं तो उसे खोलिए। मेहता साहब, ये तो ऐसा हो गया कि अब सब कुछ खुलकर लोगों के सामने आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है, आला कमान जो है, उन तक भी ये बातें पहुंचती होगी। अगर जनता तक पहुंच गई है अखबारों और चैनलों के जरिए, तो भारतीय जनता पार्टी बैठकर क्यों तमाशा देख रही है? वो क्यों अपने नेताओं पर ऐसे दाग लगाना चाह रही है? दोनों गुट के नेता अगर कह रहे हैं कि हमारे पास कच्चे चिट्ठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? क्या आला कमान को, क्या मुख्यमंत्री पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? तकलीफ वही है कि इतना कुछ चल रहा है फिर भी पार्टी चुप है। उसका मतलब क्या हुआ कि नीचे से खराबी ऊपर जा रही है कि ऊपर से खराबी नीचे आ रही है, वो समझने की जरूरत है। और इसमें दोषित जो कोई है उसके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है, किसका प्रेशर है, ऊपर से है नीचे से क्या है। अभी दो चीज है कि जैसे बताते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो ये चीज हो गई है अभी भाजपा में, बीजेपी में, कि उनकी मेजोरिटी इतनी हो गई कि उन्होंने कोई ओपोजिशन पार्टी वो रखी नहीं, रहने नहीं दी। शायद खरीद लो या खत्म कर दो, दो ही प्रिंसिपल पे काम हुआ। तो आज उनकी ही विरोध पक्ष न होने के बावजूद ही अंदरूनी विरोध पक्ष की तरह ही काम कर रहे हैं पार्टी में, बीजेपी में। और जो पहले हमने बताया कि ये लोग अपने नेताओं को साइडलाइन सिर्फ करते हैं, वो ना तो इवन उनको टर्मिनेट करते हैं, पार्टी से निष्कासित भी नहीं करते, क्योंकि वो उनको टेंशन में रखना चाहते हैं, उनको प्रलोभन दे के रखना चाहते हैं कि ये तो वो लोग पार्टी कि में से बिल्कुल साइडलाइन अपमानित होते हैं, फिर भी पार्टी के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। अगर वो इनको एक बार टर्मिनेट कर दे हाईकमांड, तो शायद ऐसा हो सकता है कि इनमें से कई लोग जो सही में अच्छे हैं तो वो पार्टी के विरुद्ध काम करने लगे। पर ये पार्टी की ऊपर की पॉलिसी है कि किसी को भी टर्मिनेट ना मत करो, एक्सेप्ट जो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होती है, संगठन के खिलाफ करते हैं कुछ, उसके लिए। बाकी करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए आज तक किसी के सामने पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये गलत पॉलिसी हो रही है, और दो गुट नहीं है,
मल्टीपल बूथ है, अच्छा 2 बूथ होते तो उसका कुछ वो निकलता परिणाम, पर ये तो बहुत मल्टीपल बूथ है और उसमें भी सब अपने अपने इक्वेशन बिठा रहे हैं। तो ये गलत है, पब्लिक को समझना चाहिए कि इतनी बात हो रही है तो फिर ये इसमें सही में शहर सुधार के लिए, शहर के विकास के लिए कहाँ काम होगा और क्यों क्यों ऐसा चल रहा है। जी, सब अपने उल्लू सीधे करने में लगे हुए हैं और अब स्थानीय स्वराज के चुनाव आ रहे हैं। नगर पालिका के भी चुनाव को अब 1 साल से कम वक्त बचा है। ऐसे में वडोदरा के नागरिकों को अपने आंख, नाक, कान सब कुछ खोल देना पड़ेगा, क्योंकि पानी सर से ऊपर जा रहा है और पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान डूब जाता है। वडोदरा 3 बार डूब गया, अब तो वडोदरा को सबक लेना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, वो हमेशा एक ही आशा में रहता है, क्योंकि यहाँ हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर, बड़े नेता तो पीछे रह ही जाते हैं लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर सामने आ जाते हैं। यहाँ कब कोई सांसद बन जाए पता नहीं, कब कोई मुख्यमंत्री बन जाए पता नहीं। तो कार्यकर्ता जो है शायद इसी मेहनत में आगे बढ़ते रहते हैं कि कभी तो हमारा नाम भी सांसद में आ सकता है, मुख्यमंत्री में आ सकता है। खैर, उम्मीद बहुत बड़ी बात है और उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे जब करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके सदस्य हैं लाखों करोड़ों लोग, तो उन सभी की उम्मीदें टिकी हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये जो कलह सामने आ रही है वो अच्छा संदेश नहीं दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी दोनों मेहमानों ने काफी चीजें अपनी ओर से शेयर की ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.